ओम विश्वेश्वराय वरदाय महेश्वराय दिगंबराय नमो नमः। मैंने अब तक जितने वीडियो बनाए या जितने लेख लिखे उसमें मैंने लोगों की विचारधारा देखी, उनकी सोच देखी और उनके विवेक के आधार पर लिए गए निर्णय को भी देखा मैं। इसीलिए मैं आज यह बता रहा हूँ कि राशिफल कैसे जानते हैं, कैसे देखते हैं और कैसे भ्रम पैदा हो जाता है। तो मैं यह बता दूं कि राशिफल के जानने में लोग बहुत गलती कर देते हैं, परिणाम स्वरूप गलती के शिकार हो जाते हैं। मैं उदाहरण से समझाऊंगा इसको कि कहीं पर जैसे मान लीजिए मैंने मिथुन राशि का राशिफल बता दिया, तो मिथुन राशि का एक का भला हो जाता है, एक का बुरा हो जाता है। एक भला बता दिया, एक बुरा, एक का भला हो गया, एक का बुरा हो गया। मैंने बता दिया कि धनु राशि वाले का, चाहे मिथुन राशि वाले का बहुत अच्छा परिणाम आने वाला है, बहुत अच्छा समय आने वाला है, भाग्योदय होने वाला है। लेकिन वहीं पर दूसरे का कुछ नुकसान हो गया, उसकी हानि हो गई। तो मैं बता दूं कि राशि मतलब क्या होता है। राशि कहते हैं ना कि धन राशि। धन राशि मतलब धन की ढेरी, धन का एक समूह इकट्ठा। जल राशि, ज्यादा जल का समूह, तो वही राशि होती है। राशि जो है यह एक समुदायवाची संज्ञा है, समूहवाची संज्ञा है, कलेक्टिव नाउन। सबको पता होगा कि ये पृथ्वी पर 12 कल्पित रेखाएं, कल्पना कर ली गई हैं कि हाँ, यहाँ से इतनी दूर तक, यहाँ से इतनी दूर तक यह मकर वृत्त होगा, यह कर्क वृत्त होगा, यह मिथुन वृत्त होगा, यह वृक्ष वृत्त होगा। वृत्त मतलब खंड, और उस खंड में क्या होगा, यही राशिफल होता है। तो अब उस राशिफल में वो पूरा खंड आ जाता है। अभी मैं आपके सम्मुख 2 उदाहरण प्रस्तुत कर रहा हूँ और ये दोनों मेरे परिचित थे। अभी तो भी परिचित हैं, लेकिन कोई विशेष नहीं है क्योंकि आज से बहुत पहले परिचय था उनसे। तो मैं उनकी राशि कुंडली के मुताबिक, राशि के मुताबिक बता रहा हूँ, क्योंकि उनके जन्म समय में, जैसे एक का नाम है बृजकिशोर जांगीड़। तो यह लड़का था, तब मैं इसको पढ़ाता था, बड़ौदा में पढ़ा देता था। तो इसका जन्म हुआ था गुड़गांव में। इसके पिताजी वहाँ पर कहीं सिंचाई विभाग में कुछ थे, कुछ काम करते थे। इसका जन्म हुआ था 19 नवंबर 1994 को। मैं यह इसलिए बता रहा हूँ कि जिसके पास पुराना पंचांग होगा, या कंप्यूटर में ही सही, कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर, कुंडली के सॉफ्टवेयर में ये डाल ले कि उसका जन्म हुआ था 19 नवंबर 1994 को गुड़गांव में। नाम बृजकिशोर जांगीड़। जन्म समय में अंतर है कि इसका जन्म, मतलब जो मुझे सुनने में आया, उनसे पता चला कि दिन के 10 बजे से लेकर के और दोपहर के बाद 2 बजे के बीच में है। मतलब 3-4 घंटे का अंतर है। लेकिन हुआ उस दिन पूरा दिन, 19 नवंबर का पूरा दिन, पूरा रात वृष राशि थी, पूरी रात वृष राशि थी। तो चाहे 4 घंटे का अंतर पड़े, चाहे 20 घंटे का अंतर पड़े, राशि तो वही है, वृष राशि। इस लड़के का क्या हुआ है कि यही 13 अगस्त को, पीछे 13 अगस्त को यह सिविल जज की परीक्षा उत्तीर्ण करके और सिविल जज बन गया है। इसी 13 अगस्त में सिविल जज बन गया है। इसकी राशि वृष है। और दूसरे महाशय भी जो हैं वो रामानंद पाटिल नाम है उसका, रामानंद पाटिल। तो ये लगभग मेरी उम्र के थे। तो ये बहुत बड़े व्यवसायी मतलब ये ब्रिज कारपोरेशन है, ब्रिज कारपोरेशन, तो उसी में यह पुल वगैरह निर्माण कराना। अच्छे संपन्न, बहुत संपन्न व्यक्ति थे, बहुत संपन्न व्यक्ति। इनका जन्म भी 5 अक्टूबर 1974 को हुआ, 5 अक्टूबर 1974। ये डाल करके पंचांग में देख सकते हैं, इसको निकाल सकते हैं। उस दिन भी पूरे दिन, मतलब 24 घंटे वृष राशि ही थी। इनका जन्म हुआ था, एक कालोल जगह है गुजरात में, पंचमहाल डिस्ट्रिक्ट में कालोल जगह है, हालोल कालोल, तो वहीं पर इनका जन्म हुआ था। इनके भी जन्म में अंतर है। इनका जन्म सूर्योदय के बाद और सूर्यास्त के पहले का है। समय निर्धारित नहीं है, लेकिन कहने का तात्पर्य है कि उस दिन पूरा दिन वृष राशि थी, देख सकता है कोई। 5 अक्टूबर 1974।
देख लीजिए वृक्ष राशि, एक ही महीना अगस्त, एक व्यक्ति अगस्त में सिविल जज बन गया और पाटिल साहब की अकोला एक पड़ता है महाराष्ट्र में, अकोला, वहीं पर कार दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो गई। इनकी मृत्यु 17 अगस्त को हुई, रात में, शायद 18, वही 17-18 के रात में हुई इनकी मृत्यु। अब आप देख लीजिए कि दोनों ही वृक्ष राशि के, एक को वहीं पर प्रसिद्धि मिल रही है, धन संपदा का आगम बन जा रहा है, स्रोत बन जा रहा है, और एक व्यक्ति की असामयिक मृत्यु हो रही है। तो अब क्या कहेंगे इसको कि ज्योतिष गलत है, राशिफल गलत है? नास्तिक तो लोग यही कहेंगे, जो मैकाले और मैक्स मूलर की वंशज के हैं वो तो यही कहेंगे कि ज्योतिष झूठा है। लेकिन मैं एक और उदाहरण दूं कि 30 अक्टूबर का समय था 1993। 30 अक्टूबर 1993 मैं अपनी पूरी बटालियन के साथ पूना में था। पूना में एक जगह है दापोड़ी में हमारा MCME है, मिलिट्री कॉलेज ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल इंजीनियर्स। तो वहीं पर हम प्रशिक्षण के लिए गए हुए थे। अचानक भोर में जब हम लोग फालन हुए थे PT परेड के लिए, तो अब महसूस क्या हुआ, मान लीजिए हमको तो महसूस तो हुआ कि हिल रहा है, लेकिन सुबह का समय था, हम लोग कुछ नहीं पता पाए। हम लोग फालन में अपनी गिनती में लगे हुए थे, लेकिन तब तक अचानक हमारे हेडक्वार्टर से मैसेज आया कि जितने भी लोग फालन में हैं, जिस ड्रेस में ही हैं, उनको उसी तरह शक्तिमान में बिठाओ और लेके भागो लातूर। हम लोग कुछ समझ नहीं पाए, हम लोग हाफ पैंट और बनियान पहने हुए थे और हम लोग निकल लिए। रास्ते में पता चला हम लोगों को कि कोई भूकंप वगैरह आया हुआ है। चलिए हम लोग पहुंचे वहां पर, रेस्क्यू पार्टी के रूप में राहत बचाव कार्य में पहुंचे हम लोग। बहुत लोग मरे हुए थे, बहुत लोग, 30,000 32,000 से ऊपर, क्योंकि बहुत सारे लोगों का तो अंतिम संस्कार हम लोग खुद ही किए थे। वो लाश के ऊपर लाश रख करके लकड़ी उतनी कहाँ जो इकट्ठा किया, और उसके बाद हम लोग पंप से पेट्रोल छिड़क करके आग लगाए, बदबू होने शुरू हो गए थे। खैर ये तो चलिए अलग की बात है। हमने देखा कि सारे मकान गिर गए थे, समस्त मकान, सब भवन धराशायी हो गए थे। लेकिन 2 मस्जिद, 7 मंदिर, 2 पोस्ट ऑफिस, एक और था, याद नहीं आ रहा है, किसी बैंक की कोई शाखा थी या क्या था वो, और भी होंगे, लेकिन ये बिल्डिंग नहीं गिरी थी, ज्यों की त्यों खड़ी थी। तो अभी हम क्या कहेंगे कि क्या वहां पर भूकंप नहीं आया था? और अगर भूकंप आया तो ये क्यों सब गिर गए, तो ये क्यों नहीं गिरे? आखिर भूकंप किसी घर को चुन चुन करके तो आया नहीं था कि इस घर में घुसो भूकंप, इस घर में घुसो भूकंप, ऐसा तो हुआ नहीं था। तो अभी क्या होगा कि हम कहेंगे कि उस राशि पर, उस भूखंड पर, उस क्षेत्र में भूकंप आया था और मकान गिर गए। लेकिन पोस्ट ऑफिस वाले और जो अभी और बिल्डिंग खरीद कहते कि नहीं जी भूकंप नहीं आया था, हमारे मकान तो नहीं गिरे। ये सब गलत है। उसी प्रकार ये राशिफल होता है। राशिफल मतलब पूरी राशि। आप ये सोच सकते हैं कि राशियां केवल 12 हैं और आज पूरी पृथ्वी की आबादी लगभग लमसम 10-12 अरब के आसपास है। तो एक राशि पर कितने आ जाएंगे? कम ज़्यादा थोड़ा 1 अरब। अब ये आप सोचिए कि अगर किसी का आता है कि एक आदमी की असामयिक दुर्घटना हो जाएगी, तो क्या 1 अरब आदमी की एक समय में ये दुर्घटना हो सकती है? संभव है कभी? नहीं। हाँ, कुछ लोगों की अवश्य। तो ये राशिफल को इस तरह से जाने। अब देखिए मैं बता रहा हूं। अब जो मान लीजिए घर गिर गए, तो घर गिर गए तो हम अब उसको पता करेंगे कि भाई ये क्यों नहीं गिरे घर। क्या ये भूकंप निरोधी विधान के तहत इनकी नींव डाली गई थी जिससे ये नहीं गिरे?
राशि फल और फल में जो फलादेश होता है व्यक्ति का, यही चीज है कि हम उसको देखते हैं कि बाकी तो ठीक है, इसका क्या है, जन्म के समय इसके ग्रह कहाँ कहाँ थे, बाकी जगह तो छोड़िए, इन पर ग्रहों का प्रभाव कैसा पड़ रहा था। एक ही राशि के होंगे लेकिन इन पर ग्रहों का प्रभाव कैसे पड़ रहा था। जैसे आज एक यहाँ पर काशी में होगा कोई व्यक्ति वृष राशि का, और एक कोई होगा कहीं मॉन्ट्रियल अमेरिका में होगा वृष राशि का। लेकिन उस समय में वृष राशि का स्वामी शुक्र, उसकी किरणों का जो प्रक्षेप है वो किसी और दिशा में होगा उस व्यक्ति में, और यहाँ पर किसी और दिशा में होगा। तो अब ये दोनों का फल बराबर कैसे हो सकता है? एक ही राशि के होते हुए भी फल एक बराबर नहीं हो सकता है। अभी देखिए, जैसे वर्तमान समय में इस नवंबर के महीने में बता रहा हूं मैं, जिस व्यक्ति की राशि वृष होगी और जिस व्यक्ति का जन्म लग्न भी वृष होगा, जिस व्यक्ति का जन्म भी वृष लग्न में होगा और कृत्तिका के दूसरे और तीसरे चरण में जन्म होगा, तो यूं समझ लीजिए कि उसको कोई भी परेशानी ऐसी नहीं होगी जो न हो। आर्थिक, सामाजिक, पारिवारिक, संतान संबंधी, वाद विवाद, हर तरह की परेशानी उसको होगी। कारण क्या है? क्योंकि वृष राशि में वृष लग्न में ही मंगल बैठा है और वृष राशि का स्वामी शुक्र जो है वह इससे 8वें में है, और भी है, मतलब इसके 8वें में है। कृत्तिका नक्षत्र के दूसरे चरण से, कृत्तिका नक्षत्र के दूसरे चरण से 7वें और 5वें नक्षत्र में भी पाप ग्रह बैठे हैं। तो अभी ये सोचिए कि इसका तो बुरा होना ही होना है। लेकिन वही अगर वृष राशि होगी और कर्क सिंह लग्न होगा, सिंह लग्न है, वृष राशि है, उसका तो अच्छा होना ही होना है। वृष राशि ही है लेकिन उसका तो अच्छा होना ही होना है। तो इस तरह से अब ये नहीं कह सकते हैं कि एक राशि में ये लिखा है तो समस्त उस राशि वालों का सबका फल एक ही समान होगा, ऐसा नहीं हो सकता है। यह राशि फल एक विशाल दृष्टिकोण में लेते हैं इसको, इसका परिप्रेक्ष्य बहुत विशाल होता है। वर्षा, भूकंप, प्रलय, महामारी, चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण, चंद्रसर इत्यादि की गणना के लिए राशिफल जाना जाता है। किसी व्यक्ति का राशिफल से कोई बहुत बड़ा संबंध नहीं होता है। आंशिक रूप में कहीं कुछ अगर हो गया तो हो गया, थोड़ा सा अगर प्रभाव पड़ गया तो पड़ गया, वरना आवश्यक नहीं है कि एक ही राशि के समस्त व्यक्तियों का फल एक ही होगा, कभी ये संभव नहीं है। अभी मैं बता दूं कि अब आजकल के लोग क्या करते हैं, कुंडली जो सॉफ्टवेयर है कंप्यूटर में, उस पर भरोसा ज़्यादा हो चला है, लोग उसी को देखते हैं। वैसे मैं ये बता दूं कि कंप्यूटर अपने मन से कुछ नहीं कहता है। कंप्यूटर में जो डाटा फीड होता है वो हम जैसे पंडित ही करते हैं, और हम जैसे पंडित जो डाटा फीड करेंगे, कमांड देने पर कंप्यूटर वही फल बताएगा। कंप्यूटर अपने मन से कुछ नहीं करता है। अभी कंप्यूटर के एक बहुत बड़ी उपलब्धि आपके सामने मैं बता दे रहा हूं कि आप एक देखिए, 7 दिसंबर 1992, नोट कर लीजिएगा, 7 दिसंबर 1992 शाम को 5:20 से शाम को 7:15 के बीच, मतलब 2 घंटे, 2 घंटे के मध्य में, इन 2 घंटों के मध्य में जितने भी व्यक्ति की कुंडली आप उस पर सॉफ्टवेयर में निकालेंगे, सबका फल एक ही बताएगा। और 2 घंटे में जन्मे सब जितने भी व्यक्ति हैं, 2 घंटे में, सोच सकते हैं कि 2 घंटे में इस धरती पर कितने लोग जन्म लिए हुए हैं। तो जितने लोग होंगे सबका फल एक ही देगा कंप्यूटर। आप देख लीजिएगा निकाल करके, 7 दिसंबर 1992।
समय शाम के 5:20 से 7:15, 2 घंटे की लग्न होती है। तो इन 2 घंटे में आप देख लीजिए। अब बोलिए, अब कंप्यूटर का क्या, अब कितनी सच्चाई होगी कंप्यूटर में? ये जो है, ये पंडित के ऊपर निर्भर करता है कि इसकी गणना करे, स्वयं गणना करे। और पंडित अगर गणना करेगा तो 2 घंटे या घंटे नहीं, प्रतिविपल अर्थात सेकंड के 100वें हिस्से, सेकंड के 100वें हिस्से में, 2 घंटे तो बहुत, सेकंड के 100वें हिस्से की गिनती होगी। घटी, पल, विपल, प्रतिविपल। तो अब इतनी जब सूक्ष्म गणना होगी, की जाती है हमारे ज्योतिष में, जो मैन्युअली करते हैं गणना पंडित जी लोग, प्रतिविपल की गणना होती है और वह जो होगा वह सत्य होगा। लेकिन बड़े पश्चाताप के साथ कहना पड़ रहा है कि हम जैसे पंडित लोग जो ज्योतिष को अपने उदर भरण का साधन बना रखे हैं, झूठ और पाखंड करके किसी न किसी तरह से इससे अपना धन उपार्जन करते रहिए, भले जानकारी कुछ न हो उसके बारे में। जानकार व्यक्ति तो बेचारे मारे जा रहे हैं, क्योंकि इनकी संख्या ज़्यादा हो चुकी है। कंप्यूटर पंडित जी लोग ज़्यादा हो चुके हैं और इनको इससे लेना देना नहीं है। इनको जो कंप्यूटर ने बता दिया उसी को उठा करके सबका फल कह देते हैं। ये सब होने वाला है भाई, ये सब इस कलिकाल में होने वाला है। तुलसीदास ने आज से 800 साल पहले ये बातें बता दी थी कि ज्योतिष या और भी धर्म कर्म की बहुत बड़ी हानि होगी। इसमें मुझ जैसे पंडित जी लोग खूब मौज करेंगे, खूब लाभ उठाएंगे। उन्होंने कलयुग वर्णन में, देखिए रामचरितमानस से कलयुग वर्णन में लिखा है कि गेरुआ वस्त्र धारण कर लेंगे, नारी मुई गृह संपत्ति नासी, मूड मुड़ाए भय सन्यासी, ते विप्रणते पांव पुजावय, उभय लोक निज हाथ नसावय। यही नहीं, माता पिता क्या करेंगे कि माता पिता निज सुत ही बोला, वहीं अपने बेटे से कहेंगे कि उदर भरे सोई धर्म सिखावहीं, कि जिस तरह से भी उदर भरण हो जाए वही धर्म सीखो, वही शिक्षा लो। तनख्वाह कितनी है नहीं मतलब, इससे ऊपर झापर कितना आता है। इसमें पंडित जी लोग कैसे होंगे? पंडित सोई जो गाल बजावे, ज़्यादा बकबक करेगा, ज़्यादा कहानियाँ कहेगा, हंसाएगा लोगों को, वो पंडित कहलाएगा। राशि फल कहने में, जन्म का फल कहने में बुरा न कहो, नहीं तो लोगों को हो जाएगा। सब कुछ अच्छा कहो, भले उसका बुरा हो, सब कुछ अच्छा कहो। ये मैं कमेंट में देखा हूँ, अपने जो वीडियो बनाया हूँ उसमें कमेंट में देखा हूँ कि जिसका भी जैसे कोई किसी राशि का मैंने बुरा फल बता दिया है, अगर उसकी राशि हुई तो वो आग बबूला है और उल्टे सीधे कमेंट देता है। करते क्या है पंडित जी लोग कि व्यवसाय बन चुका है, ज्योतिष तो व्यवसाय बन चुका है। बस बन गए, मेली जनेऊ लिए ही कुदाना, जनेऊ पहन लिए और दान दक्षिणा लेना शुरू कर दिए, ज्योतिष फल बताना शुरू कर दिए। कैसे पंडित जी लोग होंगे? जाके नख और जटा विशाला, सोई तापस कराल कलिकाला। इस कलिकाल में वही तपस्वी कहलाएगा। तो भाई ये देवताओं और ऋषियों की वाणी है, तुलसीदास जी की वाणी है, वृथा न जाय देव ऋषि वाणी। ये वृथा होगा नहीं, ये तो सब होगा ही होगा। नहीं तो इसमें बड़ा श्रम करना पड़ता है। वही बताया कि व्यक्तिगत रूप से एक आदमी की कुंडली बनाइए और उसके सेकंड के 100वें हिस्से प्रति विपल तक की गणना करके कि ग्रह कहाँ कहाँ स्थित हैं, उनका प्रभाव कैसे कैसे क्या होगा, फिर उनकी गणना कीजिए। इसीलिए महर्षि पराशर ने अपने बृहद पराशर होरा शास्त्र के 27वें अध्याय के अंतिम 2 श्लोकों में 39 और 40 में उन्होंने बता रखा है क्या चीज? गणितेषु प्रवीणो अथ, जो गणित में प्रवीण हो, शब्द शास्त्रे कृतसमः, जो शब्द विज्ञान शब्द शास्त्र में बहुत श्रम किया हो, न्यायविद बुद्धिमान, न्याय करने वाला हो, पक्षपात नहीं, जैसे कि मैं बता रहा हूं कि सबका अच्छा अच्छा ही कह दीजिए, बुरा हो तो भी अच्छा ही कह दीजिए, लेकिन नहीं, न्यायविद, न्याय करे, अगर सही है तो सही, गलत है तो गलत। होरा स्कंध श्रवण सम्मतः, जो होरा शास्त्र इत्यादि का है उसका श्रवण और उस पर मनन करने
वाला हो, ऊहापोह करे कि ये सही कि ये सही, ये सही कि ये सही, ये सही है तो क्यों है, ये गलत है तो क्यों है। ऊहापोह पटुर्वेद कालवित, पटुर्देश कालवित। वहाँ के देश का, जहाँ बच्चे का जन्म हुआ, वहाँ के देश काल पर्यावरण स्थिति इत्यादि से परिचित हो, वहाँ के भूमि के प्रभाव से परिचित हो, वहाँ पर पड़ने वाले ग्रहों के प्रभाव से परिचित हो, उसकी स्थिति से परिचित हो। संयतेंद्रिय, और जल्दी घबराने वाला न हो, श्रम से घबराने वाला न हो, इंद्रियों पर संयम रखने वाला हो। एवं भूतस्तु दैवज्ञों, तब ऐसा ही दैवज्ञ ज्योतिषी, जो भविष्यवाणी, जो फल बता देता है, वह सत्यमादिशेत, वही सत्य होता है। लेकिन अब क्या है कि ये करते नहीं हैं। परिणाम क्या होता है, अब ये क्या करते हैं, ऐसे ही लोग, मतलब जो पंडित हैं, ऐसे ही लोग, ये नास्तिक, अंधविश्वासी, हिंदू धर्म के प्रति विद्वेष रखने वाले और विश्वास करने वाले, मैकाले और मैक्स मुलर के सिद्धांत के आधार पर शिक्षा प्राप्त करने वाले, उनके ऐसे ही पंडित लोग सहयोगी बन जाते हैं और इस धर्म के और इस ज्योतिषशास्त्र को उत्खनन में उन्मूलन में इनकी सहायता प्रदान करते हैं। तो यदि आपको अपने व्यक्तिगत रूप में राशि फल जानना है अपना, तो अच्छे किसी विद्वान, अभ्यासी, कुशल पंडित से जन्म कुंडली बनवाइए और तब देखिए। राशिफल को मैं बता दिया कि राशिफल मतलब राशि, उस क्षेत्र में आने वाले सबका फल है वो, ये कि वो जिसको सामान्य फल, कॉमन, वो सामान्य फल है, कॉमन टू ऑल। ये कॉमन है, किसी को हो गया किसी को नहीं हुआ, वही लातूर उस्मानाबाद वाला कि सब घर गिर गए बाकी कुछ रह गए। तो इस तरह से यदि आपको राशिफल जानना है तो इस तरह से कुंडली लेकर के अच्छी तरह से उसका विवेचन, विश्लेषण करके फिर आप उस पर ये कीजिए। और मुझे कोई बहुत बड़ी चिंता नहीं है कि मेरे वीडियो पर कैसे कमेंट आते हैं कि मकर राशि का ऐसे है, धनु राशि का ऐसे हो गया, मेरा तो बहुत बुरा हो गया, यह हो गया। तो करते रहिए कमेंट, मैं बता दूं आपको कि मैं पक्का गृहस्थ हूँ, फौज से रिटायर हूँ। अभी धान की कटिया हो गई और अभी मैं गेहूं की बुआई में व्यस्त होने वाला हूँ। तो मुझे ये कुंडली बनेगी नहीं बनेगी हमको कोई लेना देना, हमको भारत सरकार से अच्छी खासी पेंशन मिल जाती है, तो हमको कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं कोई व्यवसायी पंडित नहीं हूँ और न ही मुझे वीडियो बनाने का कोई ढंग तरीका मालूम है कि कैसे ही खूब ललचाऊ भड़काऊ वीडियो बनाए, मुझे वो सब नहीं आता है और न मैं करता हूँ। तो फिर मैं बता दूं आपको कि आप कुंडली, अगर राशि फल जानना है, अपना व्यक्तिगत रूप से जानना है, तो अपनी कुंडली बनवाइए, किसी अभ्यासी कुशल पंडित से बनवाइए जिस पर आपको पूरा भरोसा है कि ये अच्छा जानकार है। कंप्यूटर की कुंडली पर भरोसा करेंगे तो आपका बना हुआ काम भी बिगड़ेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है, कोई दो राय नहीं है। अभी मैं आपको अगले वीडियो में एक बहुत ही अच्छा विषय बताने जा रहा हूं जो आपके लिए सदा लाभकारी होगा और जिससे आप सदा वंचित रह गए हैं। तो आप अगले वीडियो की प्रतीक्षा करें, मैं उसको अपलोड कर रहा हूं। ओम नमः शिवाय।